आज हम लोग 8 क्लास का भारतीय भवन का मैथ का वर्ग और वर्गमूल चैप्टर देखेंगे। पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल का डिफिनीशन से लेकर बहुत सारे रूल्स के बारे में देखे थे और 2.1 का भी क्वेश्चन और आंसर देखे थे कि किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से हम उसे आसान से आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर एक्सरसाइज 2.b देखेंगे। ये भारतीय भवन से पढ़ाई होता है। अगर आपके पास भारतीय भवन का बुक ना हो तो किसी निकटतम बुक स्टोर से खरीद सकते हैं या किसी के आसपास में हो तो ले सकते हैं। ऐसे हम सभी क्वेश्चनों को बोलते भी हैं और बताते भी हैं एक एक करके, और जहाँ ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हम आने वाले आगे के वीडियो में उसे हम सुधार कर सकें और आपको सही से सही जानकारी दे सकें। तो हम लोग चलते हैं आगे 2.b का एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। तो 2.b में हमारा वर्ग और वर्गमूल का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो। रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कथन सत्य हो, यानी कि खाली जगह दिया हुआ है, वहाँ पे हमें कोई ऐसा शब्द भरना है जिससे कि वह दिया हुआ कथन सत्य हो जाए। तो आप देखिएगा सबसे पहला नंबर 1 का इसमें क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल डैश संख्या होता है। प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल डैश संख्या होता है। तो इसके लिए भी हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें करें कि प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्याओं का, तो सम है, तो चूंकि लिखवाए थे कि सम संख्या का ही वर्ग सम होता है, तो वर्ग जब सम होगा तो संख्या भी सम ही होगा। तो इसके में हमारा जो खाली जगह दिया था वहां पर हमारा भराएगा सम, क्योंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। तो जब वर्ग सम संख्या है तो संख्या भी सम संख्या होगा। अब इसमें 2 नंबर देखेंगे। तो 2 नंबर हमारा दिया हुआ है कि प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल एक डैश संख्या होता है। तो इसके लिए भी बताए थे कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो जब वर्ग विषम है तो संख्या विषम, और संख्या विषम तो वर्ग विषम होगा। तो वर्ग यहाँ विषम है तो संख्या हमारा विषम होगा। तो इसमें हमारा भराएगा विषम। अब इसका 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में जस्ट इसके उल्टा दिया है कि प्रत्येक डैश पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। तो सम संख्या का ही वर्गमूल सम संख्या होगा। तो हमारा 3 नंबर में भरा जाएगा सम। अब 4 नंबर इसका देखेंगे। तो 4 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक डैश पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल विषम संख्या होता है। तो चूंकि वर्गमूल विषम है तो हमारा वर्ग भी विषम ही होगा। तो विषम का विषम। अब इसी में 5 नंबर दिया हुआ है आपका। 5 नंबर दिया है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या डैश हो तो वह संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो सकता है। तो इसके लिए भी लिखवाए थे कि किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होता है। पूर्ण वर्ग होगा तो शून्य की संख्या सम होगा। अगर शून्यों की संख्या सम नहीं है तो वह निश्चित रूप से वह पूर्ण वर्ग नहीं है। शून्यों की संख्या अगर सम है तो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण वर्ग शून्यों की संख्या सम नहीं है तो वो फिक्स है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग होगा उसमें शून्यों की संख्या सम होना चाहिए। अगर जो शून्य लगा हुआ हो तो इसलिए उसमें भी हमारा सम भराएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 1 नंबर का सभी क्वेश्चन का भर लिए। अब इसी प्रकार से हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए।
गुना किए बिना। तो इसके लिए भी हमने बताए थे शुरू में ही, जब वर्ग और वर्गमूल का इंट्रोडक्शन बताए थे, उसी में बताए थे कि किसी भी संख्या को बिना गुना किए बहुत ही कम समय में हम कैसे वर्ग निकालेंगे। ऐसे वीडियो देखे होंगे तो निकाल सकते हैं, नहीं देखे हैं तो फिर से हम उसको बता दे रहे हैं। तो उसको बिना गुना किए, कहीं गुना नहीं करना है कि क्योंकि वर्ग निकालने के लिए हम 2 बार गुना करते हैं, लेकिन हमें 2 बार नहीं गुना करना है। हमें ऐसे करना है कि जैसे कि हमें आसान तरीका से निकल जाए और गलती भी ना हो। तो उसके लिए हमारा 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर 39। ऐसे इसे निकालने के लिए बहुत सारे तरीका होते हैं, उसी में से हम कुछ तरीका के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा ये 39 है, इसका हमें वर्ग निकालना है। वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालने का मतलब कि 39 का स्क्वायर, ऐसे लिख लिए। तो अब ऐसे याद नहीं है तो कैसे लिखे, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका, ये हमारा 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया और इसके बाद वाले को हम 0 करके लिख दिए, हो गया। या ऐसे कर सकते हैं कि 30 + 9 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 - 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े होंगे ऐसे a + b का होल स्क्वायर, तो हमारा होगा a² + b² + 2ab, ऐसे जानते होंगे। तो इसी का हम करेंगे, a + b यानी कि ये होगा, ये b होगा, तो a² यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 30, b यानी कि 9, ऐसे कर लिए। अब इसको गुना करेंगे तो 900, क्योंकि 0 वाला का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 0 को छोड़ देते हैं। तो 0 को छोड़ देंगे तो हमारा 3 बचेगा, 3 का निकालेंगे तो 9 होगा, और जितना 0 होगा उसको डबल कर देंगे, तो 1 0 है तो 2 0 कर दिए। फिर इसको निकालेंगे तो हमारा 81 हो जाएगा। अब इन सबको गुना करेंगे तो 2 3 6, 6 9 54 यानी कि 540। अब इन तीनों को हम क्या कर लेंगे कि जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 0 1 0 1 होगा, 4 8 12 12 0 12 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 5 और 9 14 14 1 15, तो हमारा हो गया 1521। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या और इसका विधि है इसको निकालने के लिए ऐसे वर्ग, तो वर्ग हमारा 39 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 39 हो गया, तो 39 है, तो 39 में हम सबसे पहले 9 का वर्ग निकालेंगे, तो 9 का वर्ग हमारा होगा 81, तो 81 का 1 लिखेंगे, 81 का 1, हासिल हमारा हो गया 8, तो 8 हो गया। अब उसके बाद हम इन 3 और 9 को गुना करेंगे, तो दोनों अंक को, 2 अंक के लिए ये केवल है, तो 3 और 9 को गुना करेंगे तो 3 9 27, और फिर इस 2 से भी गुना कर लेंगे, तो 3 से 9 में करेंगे तो 27, 27 से 2 में करेंगे तो 54 हो गया। अब 54 और ये 8 इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 54 और 8 62, 62 का 2 हासिल हमारा हो गया है अब 6। तो सबसे पहला काम इस 9 का स्क्वायर किए तो 81 हुआ, 81 का 1 कर दिए, हासिल हमारा 8 हो गया। फिर इन तीनों को 3 9 और ये 2 तीनों को गुना कर लिए तो हमारा 54 आया, तो 54 में जो हासिल था उसको जोड़ लिए तो 62 हुआ, 62 का 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग हमारा 9 होगा, और 9 और ये 6 जोड़ देंगे तो हमारा 15, तो 15 से 21 हो गया। तो आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। तो ये हमें एक बार में आ गया, और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में है, तो आपको जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कहीं पे इसको 2 बार गुना नहीं किए, इस यहाँ पर भी फॉर्मूला करके और यहाँ पर भी हम आसान से, ये तो और भी आसान है क्योंकि इसमें तो इतना लिखना भी नहीं है, एक बार में आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम करके क्या करेंगे कि निकालेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देखा। अब इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे।
आगे का आपका क्वेश्चन इसी का है, 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर आपका है 27। तो इसका भी वर्ग निकालेंगे। इसमें भी दोनों तरीका बता रहे हैं। अब मान लिया कि आपने यहाँ 27 को हमने वहां क्या किए थे कि 30 प्लस 9 किए थे 39 को, लेकिन हमने यहाँ 27 है तो 27 का वर्ग यानी कि 2 बार। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 माइनस 3, 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। अब इसको ये प्लस में है, प्लस में था तो प्लस वाला फॉर्मूला लिखे थे, ये माइनस में तो ऐसे माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस पर लगा देंगे। तो यहाँ ए की जगह 30 है तो 30 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे कर लिए। 30 का स्क्वायर हमारा 900 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और इसको गुना करेंगे तो 3 3 का 9, 9 दूनी का 18 यानी कि 180। अब इसको जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 909। अब इसको क्या कर लेंगे कि माइनस 180, अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 0 जाएगा 9, इसमें से 0 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ 8, 8 में से 1 गया 7, तो हमारा 729 हो गया। या अथवा एक और तरीका बताया थे आसान तरीका, तो उसमें निकालेंगे तो वर्ग यानी कि 27 कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 27 है तो 7 का सबसे पहले वर्ग निकालेंगे, तो 7 का वर्ग हमारा 49 होगा, तो 49 का 9, हासिल में 4, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 7 14, 14 दूनी का 28, 28 और ये 4 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 32, 32 का 2, हासिल 3। अब फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 और 3 हासिल जोड़ लेंगे तो 7। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल गया। तो इस प्रकार से जो आपको आसान लगे उस तरीका से क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। अब इसके बाद इसका 3 नंबर, 3 नंबर आपका है 46 का वर्ग, 46 का निकालना है तो इसका भी वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग यानी कि ऐसे 46 का स्क्वायर, तो 46 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं कि 40 प्लस 6 या 50 माइनस 4 भी कर सकते हैं। तो हम जोड़ वाले पर करें तो जोड़ वाले यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे थे, उस तरीके से आप करके भी कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे, तो उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही अगर ये प्लस वाला हो, हमें माइनस वाला तो यहाँ माइनस लगाया जाता है, प्लस वाला हो तो प्लस लगाया जाता है। तो ये 40 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1600, 6 का स्क्वायर 36, इसको गुना करेंगे तो 6 का 24, 24 24 दूना 48, 480 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 6 हुआ, 0 3 8 11 का 1, 6 और 6 6 4 10 है 1 11, और ये 1 है तो इसका करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 हासिल था तो 12, तो 2116 हो गया। या इस तरीका से हम करेंगे अथवा में, तो वर्ग निकालने के लिए ऐसे 46 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 होगा, तो 36 का 6 हासिल हमारा 3, फिर इस 4 में 6 से तो 4 6 24, फिर 24 में 2 से तो 48, और 48 और 3 जोड़ेंगे तो 51 हासिल है वो 51 का 1, हासिल अब हमारा हो गया 5। अब 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा 16 होगा, 4 का वर्ग हमारा 16, तो 16 और 5 21। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया कि निकाल दिया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। अब ये 2 नंबर का 3 नंबर था, अब 2 नंबर का 4 नंबर भी हमारा है, तो 4 नंबर हमारा 58 है, 58, तो इसका वर्ग निकालना है। तो इसे अपने से करके देखिए, और देखने के बाद यहाँ वीडियो को रोक दीजिए और ये इसे अपने से करके देख लीजिए। फिर आगे क्या कीजिए कि इसको मिलाइए कि हमने जो बनाया वो कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करें, या पुनः पीछे वाले जाकर फिर से वीडियो को देखें और इस प्रकार से अपने से भी सॉल्व कीजिए। तो यहाँ 58 है, तो 58 का ऐसे वर्ग निकालेंगे तो 58 हो गया। तो 58 का कैसे कर सकते हैं कि 60 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर,
तो a का स्क्वायर 60 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से हो गया। तो इस 60 को करेंगे तो हमारा 3600, 2 को करेंगे तो 4 माइनस 2 दूनी का 4, 4 छक 24, 240 हो गया। अब इन सबको क्या कर लेंगे कि जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3604 माइनस 240। अब इसको घटा देंगे तो 4 6 3 3 3664 हो गया। या अथवा में हम जो अभी ये बता रहे थे शॉर्ट में, उस तरीका से भी बना सकते हैं। तो हमारा वर्ग निकालने के लिए ऐसे 58 का वर्ग, तो 58 का निकालेंगे तो 8 का हमारा वर्ग हो जाएगा 64, हासिल हमारा हो गया 6। फिर ये 5 8 40, 40 दूनी का 80, 80 और 6 86, 86 का हमारा 6 हो गया, और हासिल हमारा बच गया 8। अब फिर 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 25 और ये 8 जोड़ेंगे तो 33। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इसका वर्ग निकाल सकते हैं बिना इसको 2 बार गुना किए। ऐसे आप अपने से एग्जाम्पल लेकर बहुत सारे को सॉल्व करके देख सकते हैं, और सॉल्व करके देखिए और बनाइए, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। चलिए, तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर के जब क्वेश्चन में हम आएंगे तो 3 नंबर के क्वेश्चन में कोई विशेष नहीं है। ऐसे भी हमें किसी भी क्वेश्चन को हल्का और भारी नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम इस क्वेश्चन के बारे में पीछे वाले भी वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन फिर से उसी क्वेश्चन को दिया हुआ है तो हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि 3 नंबर क्वेश्चन कि वर्गमूल पूरा प्राप्त करने के होने के लिए निम्नांकित में प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। कह कि वर्गमूल पूरा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो चूंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होता है। कोई भी संख्या हो, वो पूर्ण वर्ग है तो शून्यों की संख्या सम होगा। हाँ, जब अंत में शून्य लगा हुआ हो तो अब ये नहीं कि कोई भी संख्या हम कह दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सभी में शून्य लगाए। जिसमें शून्य होगा वो भी अंत में। अब ये नहीं कि बीच में हम ढूंढना शुरू कर दे कि जो ये तो बीच में जीरो है, ये नहीं है। बीच में कहे थे कि 2 सम जीरो होगा तो बीच में नहीं, लास्ट में जीरो। अगर जो लास्ट का जीरो सम हो तो वही तो वो पूर्ण वर्ग होने के लिए सम जीरो होना चाहिए। तो इसमें सब संख्या देखेंगे तो यहां पर सबसे पहला हमारा दिया है कि 10 दिया हुआ है। तो 10 में देख रहे हैं कि जीरो तो हमारा 1 है। पहले ये देख लीजिएगा कि ये 1 तो 1 तो पूर्ण वर्ग है। अब जीरो 1 है लेकिन हमें पूर्ण वर्ग होने के लिए सम होना चाहिए। तो इस 1 में 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे कि इसमें 1 शून्य बढ़ाने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें 1 शून्य बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि पूर्ण वर्ग हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसके बाद वाले में भी देखेंगे। ये 1 नंबर था। 2 नंबर में देखेंगे तो 2 नंबर आपका है 90। तो इसमें भी 1 जीरो है तो इसमें भी 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 9 तो पूर्ण वर्ग है। तो इसमें भी 1 जीरो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही लिख देंगे कि इसमें 1 शून्य बढ़ाने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें जितना भी है 2 नंबर देखे या 3 नंबर देखे, 3 नंबर हमारा होगा 4000। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 3 जीरो है तो 1 बढ़ा देंगे तो सम जीरो हो जाएगा 4 गो। तो इस प्रकार से भी पूर्ण होगा। तो इसमें भी यही लिखेंगे कि 1 जीरो बढ़ा देने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 4 नंबर हमारा जो है ये
25 पर कितना जीरो दिया हुआ है? 5 जीरो दिया हुआ है, 5 जीरो दिया हुआ है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि एक जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस सब में लिखेंगे यही बात कि इसमें भी लिखेंगे कि इसमें एक शून्य बढ़ाने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसमें भी वही बात लिखेंगे, इसमें भी, क्योंकि सब में एक एक शून्य बढ़ा देंगे तो वह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1600 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा। तो हमारा इसमें ढूंढना है, ऑप्शन वाला है। तो 1600 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा। अगर जी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन लिखिए कि कितना नंबर सही है। अब इसमें हम देखेंगे कि 1600 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इस 1600 है तो 16 कितना का वर्ग है? 4 का, तो 4 और 2 जीरो है तो एक जीरो इसमें, फिर एक 4 एक जीरो, यानी कि ऐसे 40 का स्क्वायर हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे वर्गमूल बराबर रूट 40 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर में होता है तो इसमें से एक जो संख्या होता है वह वर्गमूल होता है, तो 40 हमारा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर लिखिए कि कितना नंबर इसका ऑप्शन नंबर था। चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि निकालेंगे। अब इसके बाद हम 5 नंबर देखेंगे। तो तालिका देखकर वर्गमूल लिखिए। तो तालिका देखकर वर्गमूल लिखिए, तो उधर हम लोग शुरू में ही आपको हम 20 तक ऐसे भी बोर्ड पर लिखकर बताए थे और आपको बोले थे कि 100 तक ऐसे अभी बताए थे निकालने के लिए। उस तरीके से हम निकाल कर एक जगह लिख लेंगे और यथासंभव उसे हम याद भी कर लें, जिससे कि हमें इतना तक निकालने में हमें कहीं बेहिचक निकाल सके। ऐसे नहीं भी याद होगा तो उस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जब पूर्ण वर्ग दिया हो तो वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए याद करेंगे तो हम वर्ग भी निकाल सकते हैं और वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो उसी के द्वारा अभी तो फिलहाल इसमें 20 तक आपको याद होगा, तो फटाफट आप बताइएगा कि किसका वर्गमूल कितना होगा। जैसे कि हमारा 81 है, सबसे पहला नंबर 5 का 81 है, तो 81 को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे 9 गुने 9 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो वर्गमूल लिखेंगे तो रूट 9 का स्क्वायर यानी कि 1 9 केवल हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल लिए। तो ऐसे हम ये सॉल्व करने के लिए, अगर जो ऑब्जेक्टिव होगा तो हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें इसमें सॉल्व कर करके बताना है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये 81 का निकल गया। उसी प्रकार इसका 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर हमारा है 169। तो 169 होगा हमारा 13 गुने 13 यानी कि 13 का स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल जब निकालेंगे तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, रूट 13 का स्क्वायर यानी कि 1 13 निकल गया। अब 7 नंबर देखेंगे। तो 7 नंबर आपका हो जाएगा 225। तो ऐसे तो करके आप आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को रोककर आप आगे का क्वेश्चन बना लीजिए और उसके बाद आप मिलाइए कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। तो यहाँ 15 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए। अब इसका वर्गमूल लिखेंगे, वर्गमूल बराबर रूट 15 का स्क्वायर यानी कि 1 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 7 नंबर का निकाल लिए। अब हम इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ अभी 7 नंबर तक देखें। आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए भारती भवन का बुक खरीद लीजिए, बिहार बोर्ड का, और उसी से एक्सरसाइज हम कराते हैं और उसको पढ़िए और अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए। अभी हम लोग 7 नंबर तक देखे थे। अब 8 नंबर देखेंगे। तो 8 नंबर आपका क्वेश्चन है 289। तो जो 289 है ये 17 का होता है। तो 17 गुने 17 यानी कि 17 का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल जब निकालेंगे ऐसे तो रूट 17 का स्क्वायर यानी कि केवल 1 17 होगा। अब इसका 9 नंबर देखेंगे तो हमारा 9 625। जल्दी जल्दी आप ये पहले निकालते चलिए और उसके बाद इससे मिलाइएगा। और 625 जो है 25 गुने 25 होगा, तो 25 का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा रूट 25 का स्क्वायर
यानी कि हमारा हो जाएगा 25 केवल। 10 का देखेंगे तो हमारा है 576, तो 576 जो होता है हमारा 24 का होता है, तो 24 गुने 24 यानी कि 24 का स्क्वायर। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल बराबर हमारा हो जाएगा √24 का स्क्वायर यानी कि केवल 24 हो गया। अब इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखें तो 11 नंबर भी यही है कि बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल लिखिए। अब इसमें तालिका नहीं देखना है, बिना तालिका का। तो ऐसे दिया हुआ है 21 गुने 21, तो ये तो पहले से ही ऐसे करके दिया है, तो इसमें तालिका देखने की क्या आवश्यकता है। इसमें तो तालिका देखना था, ऐसे भी हम इसको तालिका देखने के लिए नहीं बताएंगे क्योंकि तालिका देखने में डायरेक्ट लिखना पड़ता। ऐसे सीधा 625 है तो हम 625 है, ये वर्गमूल है तो वर्गमूल तालिका देखकर लिख देते। पीछे ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, किताब जब देखिएगा तो यहाँ पीछे तालिका दिया हुआ है, उसी तालिका के अनुसार से क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बना देना। यहाँ तालिका दिया हुआ है 1 से 1 2 3 4 5 एक करके दिया हुआ है 25 तक, तो यहाँ 625 है तो 625 का 25 हो गया। तो ऐसे केवल डायरेक्ट लिख देना था, लेकिन हमने तो डायरेक्ट लिखने के लिए बताया नहीं, केवल उसको सॉल्व करके ही बताएं। तो ये 21 से गुने 21 है तो क्या हो जाएगा कि हमारा 21 का स्क्वायर। अब वर्गमूल लिखिएगा तो √21 का स्क्वायर यानी कि 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकल गया। उसके बाद हमारा ये 12 नंबर देखिएगा तो हमारा होगा 23 गुने 23, तो यानी कि 23 का स्क्वायर हो गया। अब वर्गमूल लिखेंगे तो वर्गमूल बराबर √23 का स्क्वायर, तो 23 हम निकाल लिए। अब 13 नंबर देखेंगे तो 13 नंबर हमारा है 49 गुने 49, तो यानी कि 49 का स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा हमारा √49 का स्क्वायर यानी कि 49 हो गया हमारा। तो इस प्रकार से निकल गया। उसी प्रकार से अब आगे भी दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए, तो 14 नंबर ऐसे दिए हुए थे, वो तो डायरेक्ट यही दिया हुआ है कि √26 का स्क्वायर। तो अब इसमें करना क्या है, 26 का स्क्वायर यानी कि 26 दो वही है, तो ये को यहाँ लिख दीजिए। 15 नंबर √29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ये है, तो इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए। 2 बार है तो एक बार लिख दीजिए। रूट में से निकालने के लिए, रूट का मतलब ही होता है कि वर्गमूल निकालिए। स्क्वायर रूट इसके बारे में भी बताए थे डिफिनेशन में कि इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, और स्क्वायर रूट का मतलब कि 2 बराबर गुणनफल में हो उसमें से क्या कर दिया जाए, लिख दिया जाता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपका है √160 का ऐसे स्क्वायर। तो 160 है तो 160 हमारा स्क्वायर है यानी कि 2 है, तो 2 में से ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 2.A-B का टोटल क्वेश्चन देखे 1 से लेकर 16 तक। इसमें आपको कहीं समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हम आने वाले वीडियो में हम आपको सही तरीके से बता सके और उन गलतियों को हम सुधार कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।